हेलो अचीवर्स, वेलकम टू नेट जेआरएफ मेकर्स। आज ये हमारी क्लास 2 है कम्युनिकेशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की। सो लेट्स बिगिन। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, डैश इज इंपॉर्टेंट व्हेन अ टीचर कम्युनिकेट विथ हिज और हर स्टूडेंट। मतलब एक टीचर को किस बात का सबसे ज्यादा ध्यान रखना चाहिए जब वो अपने स्टूडेंट से कम्युनिकेट करते हैं, उनसे बात करते हैं। तो वो है ऑप्शन नंबर बी, एम्पैथी। देखो, एक अच्छे टीचर की क्वालिटी होती है अपने स्टूडेंट के प्रति एम्पैथी शो करना। अब ये एम्पैथी क्या होता है? एम्पैथी ये होता है कि अपने स्टूडेंट की सिचुएशन को समझना, उनके फीलिंग्स को समझना, उनके नजरिए से चीजों को देखना। मैं इसका एग्जाम्पल देके आपको समझाती हूँ। मान लीजिए क्लास में एक बच्चा है जो बहुत इनअटेंटिव है, क्लास में ध्यान नहीं देता, टीचर जो पढ़ा रही है वो उस पर ध्यान ही नहीं देता। तो हो सकता है टीचर के दिमाग में ये बैठे कि ये बच्चा ऐसा ही है, ये ध्यान नहीं देता है क्लास में। पर ये भी हो सकता है कि ये बच्चा स्लो लर्नर है ना, वीक हो सकता है पढ़ाई में, इसलिए उसका ध्यान नहीं लगता है जो टीचर पढ़ा रही है। सो इन तरीके की चीजों से टीचर को इम्पैथाइज करना चाहिए। अगर टीचर को पता चल जाता है कि हाँ ये बच्चा स्लो लर्नर है, तो वो उसके हिसाब से, मतलब स्टूडेंट के हिसाब से सिचुएशन को हैंडल करेगी। अगर स्टूडेंट रीडिंग या राइटिंग किसी चीज में कमजोर है, तो वो उसके स्टूडेंट के हिसाब से उस चीज को सेट करेगी। और अगर टीचर में ये क्वालिटी है, ये एम्पैथी की क्वालिटी है, तो इससे क्या होता है, क्लासरूम एनवायरनमेंट बहुत अच्छा होता है। टीचर और स्टूडेंट के बीच में एक अच्छा स्ट्रॉन्ग रिलेशन बनता है। टीचर और स्टूडेंट के बीच में कम्युनिकेशन इंप्रूव होता है। सो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फॉर्म्स ऑफ ट्रेडिशनल मीडिया ऑफ कम्युनिकेशन। अब ये ट्रेडिशनल मीडिया क्या है? ये तो हमारे मास कम्युनिकेशन का पार्ट है। अभी मास कम्युनिकेशन क्या है? मास कम्युनिकेशन ऐसी कम्युनिकेशन है जहां पे हम एक टाइम पे लार्जर ऑडियंस तक इंफॉर्मेशन पहुंचाते हैं। अब ट्रेडिशनल मीडिया को समझने से पहले हम समझेंगे मॉडर्न मीडिया को। मॉडर्न मीडिया क्या है? हमारी टीवी, न्यूज़पेपर, ब्लॉग्स एंड एक्सेट्रा, जो सोशल नेटवर्किंग साइट, यहाँ से क्या है, हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। करेक्ट। तो अब उस जमाने में, यानी कि ट्रेडिशनल मीडिया क्या है, हमारी ओल्ड मीडिया, जब इस तरीके की टीवी, न्यूज़पेपर, ये सब, इंटरनेट, ये सब नहीं होता था, तो लोगों तक कैसे इंफॉर्मेशन पहुंचाई जाती थी? कौन सा ऐसा मीडियम होता था जो लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचाई जाए? सो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, यक्षंगना, ऑप्शन नंबर सी, पपेट्री, एंड ऑप्शन नंबर डी, हरि कथा। अब हम देखते हैं ये यक्षंगना क्या है। ये एक डांस ड्रामा है। क्या है? डांस ड्रामा, जो लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचाई जाती थी डांस के जरिए, ड्रामा के जरिए लोगों तक मैसेज पहुंचाया जाता था। पपेट्री भी एक एंटरटेनमेंट फॉर्म है, राइट। हम तो पपेट्री क्या होता है हम सब जानते हैं, ये क्या होता है। ये भी एक मैसेज पहुंचाने का तरीका होता था, लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचाने का तरीका होता था। और ये आज भी है, लोगों तक आज भी पपेट्री के जरिए इंफॉर्मेशन पहुंचाया जाता है। और ये हरि कथा एक ये स्टोरी टेलिंग है। स्टोरी टेलिंग के जरिए लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचाई जाती है, लोगों तक मैसेज पहुंचाया जाता है। सो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2। सो आई होप वी आर क्लियर टिल हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is excluded from the list of communication barriers। मतलब नीचे दिए गए हुए ऑप्शन में से कौन सा कम्युनिकेशन बैरियर नहीं है। सबसे पहले तो हम समझेंगे कि कम्युनिकेशन बैरियर्स क्या होता है। कम्युनिकेशन बैरियर, जब हम कम्युनिकेट करते हैं, मतलब जब हम बात करते हैं, अगर उस बात में कोई बाधा आ जाए, कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए, तो उसे हम कम्युनिकेशन बैरियर कहते हैं। सो देखो, कम्युनिकेशन बैरियर में फिलोसफिकल नाम की कोई चीज नहीं है, ठीक है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। कम्युनिकेशन बैरियर में क्या क्या आता है? फिजिकल बैरियर आता है, सेमेंटिक आता है, एंड साइकोलॉजी आता है। एक एक करके हम तीनों को डिटेल में पढ़ेंगे। फिजिकल बैरियर हमारा मोस्ट डायरेक्ट फॉर्म ऑफ इंटरफेरेंस होता है। मतलब ये कब होता है? जब हमारे एनवायरमेंट में, हमारे सराउंडिंग में डिस्टर्बेंस होता है, ये जब क्रिएट होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे बैकग्राउंड म्यूजिक, मान लीजिए हम अब एक क्लासरूम में बैठे हुए, हम पढ़ रहे, और बाहर से अचानक से कोई गाने बजने लगे, गाना आने लगे, तो क्या होगा? इससे हमारी क्लासरूम डिस्टर्ब होगी। मैं जो पढ़ा रही हूँ वो आपको समझ में नहीं आ पाएगा, मेरा मैसेज आप तक नहीं पहुंच पाएगा। तो ये फिजिकल बैरियर है। सेकेंड है हमारा सिमेंटिक। सिमेंटिक का मतलब ही होता है मीनिंग। मतलब
मान लीजिए एक ये वर्ड है, हमको इसका मीनिंग ही नहीं पता, हमें मालूम ही नहीं है, इस वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही, इस वजह से सिमेंटिक बैरियर क्रिएट हो रहा है। कभी कभार होता है ना, एक ही वर्ड के बहुत सारे मीनिंग होते हैं, एक ही वर्ड के बहुत सारे मीनिंग होते हैं और लोग उसको अपने अपने हिसाब से समझते। जैसे मैंने यहाँ पे सेल लिखा हुआ है, अब ये सेल क्या है, अब मैं किसी को सेल बोलूंगी तो वो समझेगा बॉडी सेल्स, ठीक है, कोई समझेगा सेल फोन, कोई समझेगा बैटरी, तो लोग अपने हिसाब से मीनिंग क्रिएट करेंगे। हम लैंग्वेज भी इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं, लैंग्वेज डिफरेंसेस। अभी मान लीजिए यहाँ पे मैं हिंदी में पढ़ा रही हूँ, इंग्लिश का वर्ड यूज कर रही हूँ, तो ये आपको समझ में आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे फ्रेंच या स्पेनिश में पढ़ाने लगूँ जो आपको समझ में नहीं आती, मतलब जो आपको समझ में नहीं आ रही है, मैं उस लैंग्वेज का इस्तेमाल करने लगूँ तो यहाँ पे बैरियर क्रिएट हो जाएगा ना। तीसरा है हमारा साइकोलॉजिकल बैरियर, ये हमारे माइंड से रिलेटेड है, हमारे इमोशन से रिलेटेड है, एटीट्यूड। जैसे कोई बात हमारे माइंड में फिक्स हो जाती है ना, हमारे दिमाग में फिक्स हो जाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अब कोई स्टूडेंट है, उनको ये कम्युनिकेशन जो चैप्टर है, ये यूनिट बहुत हार्ड लगता है, उनको ऐसा लग रहा है कि नहीं मुझसे तो हो ही नहीं सकता। अब उनके दिमाग में ये ऑलरेडी बैठ चुका है कि अरे नहीं मेरे से ये होएगा ही नहीं। तो ये क्या है, ये साइकोलॉजिकल बैरियर है। इसका हम दूसरा एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए ए पर्सन है और बी पर्सन है, ए पर्सन के दिमाग में ना एकदम ऐसा फिक्स हो गया कि बैठ गया है कि ये जो पर्सन बी है ना ये बहुत बुरा है, ये बहुत बुरा है, इसके कल्चर में बहुत चीज ऐसी है जो अच्छी नहीं है, बहुत चीज अच्छी नहीं है, तो ये उससे बात ही नहीं करना चाहता। तो ये क्या हो रहा है, एक साइकोलॉजिकल बैरियर क्रिएट हो रहा है, क्योंकि ये ए के दिमाग में बैठ गया कि ये बी पर्सन अच्छा नहीं है, इसके कल्चर में ऐसी ऐसी चीजें जो अच्छी नहीं है। और अगर ए इस चीज को दिमाग से निकाल दे तो क्या होगा, ये कम्युनिकेशन बैरियर टूट जाएगा। सो आई होप आपको कम्युनिकेशन बैरियर क्लियर हो गया होगा। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन इज इंटेंडेड टू मेक लर्नर्स एक्वायर व्हाट। मतलब एक इफेक्टिव क्लासरूम क्यों प्लान की जाती है, क्यों सेट की जाती है, उससे लर्नर क्या सीख सकते हैं। लर्नर उससे नॉलेज सीखते हैं, बिहेवियर सीखते हैं, सॉफ्ट स्किल सीखते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। नॉलेज क्यों, क्योंकि टीचर बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रैटेजी यूज करती है कॉन्सेप्ट को इजी बनाने में। मान लीजिए टीचर कुछ पढ़ा रही है तो कुछ न्यू आइडिया या कुछ न्यू वर्ड्स, मतलब जिससे बच्चों को आसानी में हर चीज समझ में आए। इंटरैक्टिव क्लास बनाती है, बच्चे से फीडबैक लेती है, तो ये सबसे क्या होता है, बच्चों में बिहेवियर चेंजेस भी आता है और उनकी सॉफ्ट स्किल भी डेवलप होती है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट कुड कॉज द सिमेंटिक बैरियर्स। सिमेंटिक बैरियर्स तो हमने अभी ही पढ़ा है। सिमेंटिक क्या है, सिमेंटिक का मतलब होता है मीनिंग। मैंने एग्जाम्पल भी दिया था, वर्ड। मान लीजिए कोई एक ऐसा वर्ड है जिसके बारे में हमें पता ही नहीं है, हम उसका मीनिंग ही नहीं जानते, तो क्या होगा, ये सेमेंटिक बैरियर्स क्रिएट होगा। करेक्ट। जैसे कभी कभार क्या होता है, पोएट जो होते हैं वो ऐसे ऐसे टेक्निकल वर्ड्स यूज करते हैं अपनी किताबों में जो हम समझ ही नहीं पाते हैं। या लैंग्वेज का भी मैंने एग्जाम्पल दिया था, ऐसी कोई लैंग्वेज जो हमें नहीं आती है, हम उसको नहीं समझ पाते हैं, तो ये क्या होगा, इसका आंसर होगा इसका। सो हम उस वर्ड के क्या करते हैं, गलत मीनिंग निकाल लेते हैं, रॉन्ग अजम्पशन कर लेते हैं ना, कुछ और इंटरप्रेट कर लेते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि है रॉन्ग अजम्पशन एंड टेक्निकल लैंग्वेज। आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।